पीटीटी 2022 फीस रिफंड को लेकर जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपको बोला था कि जो अप्लाई फॉर रिफंड वाला लिंक है उसे हटा लिया गया है। आगामी आदेश तक यानी आगे की जो अपडेट आएगी उस तक आपका लिंक है वो यहाँ पे अब साइट के ऊपर नहीं नज़र आएगा आपको। तो फाइनली आप उसके बाद आपके कमेंट आ रहे थे कि हमारे पास फॉर्म सेंड बैक आ चुका हमारा, हमें बोला जा रहा है कि आप फिर से IFSC कोड आपकी गलत है, आपने जो पासबुक अपलोड की थी वो अच्छी तरीके से स्कैन नहीं की, उसमें आपकी जानकारी गलत है, या फिर जो भी आपका कोई भी इशू के कारण आपका जो फॉर्म है वो सेंड बैक आया वो आपको रिफिल करने के लिए बोला जा रहा है। तो आपको रीफिल करना पड़ेगा, लेकिन रीफिल आप करते कहाँ से, क्योंकि आपका अप्लाई फॉर रिफंड वाला लिंक है वो साइट के ऊपर नहीं था। देखो आज आपका अप्लाई फॉर रिफंड वाला लिंक है वो आपका आ चुका है। हालांकि डेट के ऊपर साइट के ऊपर पहले ही अपडेट कर दिया था कि इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप रिफंड का जो लिंक है वो एक्टिव रहेगा। तो आप फिर से जो भी कुछ करना है वो आपको इस तारीख से लेकर इस तारीख तक कर सकते हो। ये आपने अगर कल या फिर परसों भी देखी होगी साइट को तो आपने देखा होगा, ये न्यूज़ है आपको मिल गई होगी। और मैंने भी पिछले वीडियो के माध्यम से आपको बोला था कि बहुत ही जल्द आपका लिंक है वो फिर से आ जाएगा। अगर आपके पास फॉर्म सेंड बैक करने के मैसेज आ रहे हैं ना, यानी फॉर्म रीफिल करने के मैसेज आ रहे हैं, तो लिंक आपका 100% आने वाला है। तो आपका लिंक है वो फाइनली आ चुका है। आज से लेकर 15 तारीख तक आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, या फिर फॉर्म को रीफिल करना है वो रीफिल कर सकते हो। आपको अपनी डिटेल चेक करनी जो आपने फॉर्म में लगाई थी रिफंड फॉर्म में वो आप चेक कर सकते हो। तो आपका अप्लाई फॉर रिफंड वाला लिंक है वो आ चुका है, ठीक है। तो अभी लास्ट डेट जो रहने वाली है आपकी वो रहने वाली है 15 जुलाई। तो 15 जुलाई तक आपको जो कुछ भी करना है 15 जुलाई तक कर दीजिए। अभी 15 जुलाई तक आपका लिंक है वो एक्टिव रहने वाला है, अप्लाई फॉर रिफंड वाला। और ये जो लिंक है ये दोनों का आ चुका है, 4 ईयर का भी आ चुका है और 2 ईयर का भी आ चुका है। अब जिन स्टूडेंट के पास ना तो कोई मैसेज आया है कि उनको फॉर्म रीफिल करने के लिए बोला जा रहा हो, ऐसा कुछ ना तो उनके पास मैसेज आया है और ना ही उनका अभी तक रिफंड आया है, तो उनका क्या सोल्यूशन है। तो देखो, या तो आप वेट कर लो, आपका रिफंड है वो आ जाएगा। अब कितना वेट करना पड़ेगा, कब तक रिफंड आएगा, इसका जवाब नहीं है। लेकिन अगर रिफंड नहीं आता है तो आपकी लास्ट तक हेल्प की जाएगी हमारे द्वारा। पीछे भी आपने अगर देखा हो, पिछले सेशन में भी काफ़ी लेट तक आपकी हेल्प की गई थी। सभी का रिफंड है वो आपको अगर देखा हो तो आप चाहो तो वीडियो जाकर देख सकते हो। काफ़ी लेट तक हर स्टूडेंट की हेल्प करने की कोशिश की गई थी, इस बार भी कर रहा हूँ, चाहे तो काउंसलिंग से संबंधित हो, पीटीटी रिफंड हो या फिर BSTC रिफंड हो, ठीक है। रिफंड सबका आएगा। अगर रिफंड नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, यूनिवर्सिटी की जो हेल्पलाइन नंबर है या फिर मेल है वो कर सकते हो। लेकिन अभी आप वेट कर लो इस मंथ और आपका रिफंड वो आ जाएगा। रिफंड सबका साथ में नहीं आता, मैंने पहले बताया था। जैसे जैसे आपने फॉर्म अप्लाई किया, जैसे आपके फॉर्म अप्रूव होते गए हैं वैसे वैसे आपका क्या है फॉर्म, आप वो जैसे फॉर्म चेक करेंगे वैसे वैसे आपका रिफंड है वो आ जाएगा। अभी देखो कुछ स्टूडेंट के पास तो अब फॉर्म वो सेंड बैक आ रहा है, यानी अभी फॉर्म सेंड बैक आया, मतलब उनका फॉर्म वो अभी चेक हुआ है, तो मतलब उनका फॉर्म फिर से उनको रीफिल करने के लिए बोला जा रहा है। अब उनका फॉर्म फिर से वो रीफिल करेंगे, फिर से फॉर्म उनका जाएगा, फिर से फॉर्म चेक होगा, फिर अप्रूव होगा, फिर रिफंड आएगा। मतलब प्रोसेस आपकी लंबी है। तो क्या पता आपने जो रिफंड का फॉर्म चेक डाला हुआ आपका अभी तक चेक ही नहीं किया हो, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट के पास फॉर्म जो उन्होंने अप्लाई किया था रिफंड का फॉर्म वो सेंड बैक आ रहे हैं, मतलब अभी तक उनके फॉर्म वो अप्रूव नहीं हुए थे। तो अभी क्या पता आपका फॉर्म भी अभी तक अप्रूव नहीं हुआ, तो थोड़ा सा वेट कर लो। अगर कोई गलती होगी तो सेंड बैक आ जाएगा, अगर नहीं गलती होगी तो अप्रूव हो जाएगा और रिफंड आपका आ जाएगा। सभी का रिफंड आएगा। ये मत सोचो कि मेरा रिफंड तो को नहीं आएगा, आओगे को नहीं आओ, 5,000 रुपये तो गया, इसी बात को नहीं, सबको रिफंड आओगे, 100% रिफंड आओगे। हो सका है भी मैं 1 महीनों लेट हो सका है, 20 दिन लेट हो सके, लेकिन रिफंड सबको आएगा। यूनिवर्सिटी किसी का रिफंड नहीं रखेगी, ठीक है। आगे बात समझ में। अब आप बोल रहे थे कि रिफंड का लिंक कब आएगा, तो उस वीडियो में मैंने आपको बोला था जल्द लिंक आपका आ जाएगा। तो फाइनली आपका लिंक आ चुका है। तो अब जो भी कुछ आपको करना है वो इस लिंक पे जाकर आप आराम से कर सकते हो। रिफंड को लेकर फॉर्म आपको पहले आपने फिल ही नहीं किया तो फिल कर सकते हो, अगर आपको रीफिल करना है तो रीफिल कर सकते हो। और आपने रिफंड का फॉर्म भर दिया, अपनी डिटेल आपको चेक करनी कि आपने जो डिटेल डाली वो सही है नहीं है, तो यहाँ पर जाकर अपनी डिटेल भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। आपके सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि हमने इस मंथ में अप्लाई किया था, हमारा रिफ़ंड अभी तक नहीं आया, कब तक रिफ़ंड आएगा। तो देखो, इस बात का जवाब है वो अभी किसी के पास नहीं है कि आपका रिफ़ंड है वो कब तक आएगा। रिफ़ंड है वो आपका आएगा, इतना तो बोल रहा हूँ, रिफ़ंड आपका आ जाएगा। लेकिन जब आपके कब आपका फॉर्म अप्रूव हो नहीं हो, कब आपका रिफ़ंड आए, अगर मैं बोल दूँ कि आने वाले 10 दिन के अंदर आपका रिफ़ंड है वो आ जाएगा, 10 दिन के अंदर रिफ़ंड ना आए, तो देखो ऐसी कोई फिक्स नहीं होता कि रिफ़ंड आपका कब आएगा, ठीक है। तो ये कोई फिक्स नहीं कि इतने दिन में ही आपका रिफ़ंड आ जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं है कि इसी मंथ में आपका रिफ़ंड आ जाएगा। तो जब भी आपका रिफ़ंड आएगा तो आपके पास या तो सूचना मिल जाएगी, अगर नहीं मिलेगी तो आप पासबुक के अंदर एंट्री करवा लो, आपको सूचना मिल जाएगी। क्योंकि कुछ स्टूडेंट के पास मैसेज नहीं आई कि उनका रिफ़ंड आ चुका है, उन्होंने जब एंट्री करवाई तो उनको पता चला कि उनका रिफ़ंड है वो आ चुका है। तो आप भी एक बार एंट्री करवा लो, अगर आपका रिफ़ंड नहीं आया तो। अगर फिर भी आपका एंट्री करवाते हो उसमें भी आपका रिफ़ंड नहीं आया हुआ मिला आपको, तो वेट कर लो, रिफ़ंड सबका आएगा,
ठीक है। अगर लास्ट तक आपका रिफ़ंड नहीं आता तो आपकी हेल्प की जाएगी, लेकिन अभी आपको वेट करना है क्योंकि अभी रिफ़ंड आ रहे हैं, रिफ़ंड आना बंद नहीं हुए हैं, रिफ़ंड आ रहे हैं धीरे धीरे सबके। फॉर्म भी अभी चेक हो रहे हैं, रिफ़ंड भी अभी आ रहे हैं, तो वेट कर लो, रिफ़ंड सबका आएगा। ये मत सोचो कि रिफ़ंड नहीं आएगा, रिफ़ंड 100% आएगा, किसी का रिफ़ंड यूनिवर्सिटी नहीं रखेगी, ठीक है।